नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले हम आपको अपडेट कर दें। खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कादिरोव के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए बहुत छोटे हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के शहरों पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल चटाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेचन के लड़ाके जो नियम जो युद्ध से जुड़ी हुई होती है उनको ताक पे रखते हुए एक के बाद एक भयावह हमले कर रहे हैं। कीव में खूनी जंग की तैयारी। कादिरोव की हत्यारी सेना कीव रवाना। कीव पर कब्जे की खौफनाक साजिश। कीव में पुतिन का घातक दस्ता। 300 खूंखार लड़ाकों का चक्रव्यूह। रूसी सेना में जिन्हें सबसे घातक माना जाता है, जो जंग में बदले के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिन्हें जीत हासिल करने के लिए सिर्फ लोगों की जिंदगी चाहिए, जो पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव के सबसे भरोसेमंद लड़ाके हैं, जिन्हें कादिरोव की हत्यारी सेना का दर्जा दिया जाता है। अब उन्हीं के कंधों पर कीव पर कब्जे की जिम्मेदारी है। ये चेचन लड़ाकों की वो फौज है जिनके लिए किसी की भी जान लेना बाएं हाथ का खेल है। ये सबसे शातिर, सबसे बर्बर, सबसे क्रूर और चेचन फौज के जल्लाद माने जाते हैं। रमजान कादिरोव की इस बेरहम फौज को कीव पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दावा किया जा रहा है कि कादिरोव ने जिन लड़ाकों को कीव फतेह की जिम्मेदारी सौंपी है उनकी तादाद 300 है। इन सभी 300 लड़ाकों को चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से रवाना किया गया है। यानी ये 300 लड़ाके कीव में नया चक्रव्यूह बनाने निकल चुके हैं। बताया जाता है कि कादिरोव की सेना के इन लड़ाकों ने कीव के लिए बेहद खूनी प्लान तैयार कर रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में कीव में भयानक रक्तपात देखने को मिल सकता है। दरअसल कीव पर कब्जे की जंग को लंबा वक्त बीत चुका है। रूस की सेना हमले तो लगातार कर रही है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार रूस के सैनिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बेहद भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को कीव के मोर्चे पर उतार दिया। अब कीव में आर पार की लड़ाई के लिए रमजान कादिरोव ने उस हत्यारी फौज को उतारा है जो किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जा करने के लिए उतरेगी, जिस वजह से आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिन कीव पर बेहद भारी गुजर सकते हैं। इससे पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके कीव को लेकर अपने इरादे जाहिर किए थे। कादिरोव ने कहा था कि जल्द ही उसके लड़ाके कीव पर कब्जा कर लेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कीव पर कब्जा होकर रहेगा।
सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमला और तेज किया जाएगा। यानी कीव के लिए आने वाला वक्त बेहद भारी गुजरने वाला है। अपनी चेतावनी में कादरफ ने यह भी कहा था कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जैसा हमला चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में किया था। मारियोपोल यूक्रेन का वही शहर है जहां कादरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दी थी। कादरफ ने यह भी कह दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी कोई परवाह नहीं, बस मारियोपोल रूस के कब्जे में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि चंद दिनों में ही मारियोपोल शहर का 90% हिस्सा तबाह हो गया। मारियोपोल में कादरफ के क्रूर लड़ाकों ने इस कदर जोरदार हमला बोला कि यूक्रेन की सेना के पैर उखड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मारियोपोल के बड़े इलाके से रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। और अब ऐसा ही कुछ कीव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कीव के लिए कादरफ के वो खूनी लड़ाके कूच कर चुके हैं जिन्हें तबाही और बर्बादी की दास्तान लिखने में महारत हासिल है। पुतिन आंखें मूंदकर अगर रमजान कादरफ पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे भी कई वजह है। पुतिन का आदेश रमजान के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, जिसे पूरा करने के लिए रमजान कादरफ अपनी जान की बाजी तक लगा देने का दावा करते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है। यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर, उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है, न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है।